हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। कंप्यूटर के हम सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप कंप्यूटर का कोई और टॉपिक या कोई और चैप्टर समझना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इसका सारा सिलेबस कवर करा हुआ है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अब स्टूडेंट्स, लर्निंग नोटबुक चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी जरूर ज्वाइन करें। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद इनपुट डिवाइसेस। The devices which are used to input data and instructions to the computer are called input devices. तो input devices क्या होते हैं? वो ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर सकते हैं, यानी डेटा डाल सकते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर को। उन डिवाइसेस को कहते हैं इनपुट डिवाइस। अभी इंस्ट्रक्शंस कैसी इंस्ट्रक्शंस हैं? द इंस्ट्रक्शंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टाइप टेक्स्ट और कमांड which computer can understand. अब ये इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, जो हम कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, या वो कमांड भी हो सकती है। कमांड यानी हम कंप्यूटर से जो काम करवाना चाहते हैं, जैसे कि आप अपनी कुछ फाइल्स एक फोल्डर में रखना चाहते हैं तो आप कमांड देते हैं, मूव टू कमांड का यूज करते हैं। तो ये होती है इनपुट, ये होते हैं इंस्ट्रक्शंस जिनको कंप्यूटर समझ सकता है। अब इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स बताती हूँ। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, लाइट पेन एक्सेट्रा, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। आइए इन सभी इनपुट डिवाइसेस को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे मेन इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द मेन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू एंटर कैरेक्टर्स एंड नंबर्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम। तो जैसे मैंने कहा कि कीबोर्ड जो है वो मेन इनपुट डिवाइस है जो यूज करा जाता है कंप्यूटर में कैरेक्टर्स और नंबर्स एंटर करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे आपको ये कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, ये सारी A to Z ये अल्फाबेट कीज हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर देखिए ये नंबर कीज हैं जो 0 to 9 तक होती हैं। देन हियर ये सबसे टॉप पे वी हैव फंक्शन कीज, F1 से लेके F12 तक। हर एक की स्पेसिफिक फंक्शन है, इसलिए उसको फंक्शन कीज कहा गया है। देन ऑन द कीबोर्ड वी हैव कंट्रोल कीज, जो ये कंट्रोल करने के काम आती है, जैसे कि इंसर्ट होती है, डिलीट की होती है, ये कंट्रोल कीज कहलाई जाती हैं। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स कीबोर्ड पे होती है स्पेशल पर्पस कीज। कौन कौन सी होती है वो? जैसे कि ये कैप्स लॉक, ये स्पेस बार, ये इनका स्पेशल पर्पस है, इसलिए इनको स्पेशल पर्पस कीज कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए कीबोर्ड इज द मेन इनपुट डिवाइस। Now next input device is mouse. Mouse is another main input device which is used to point cursor on the computer screen. तो next main input device होता है कंप्यूटर का माउस। ये जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये है माउस, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है। और ये इसका यूज होता है कि ये कर्सर पॉइंट करने के काम आता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, कर्सर। अब जैसे कि इधर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये दो बटन्स होते हैं, ये देखिए, ये जो इधर वाला है बटन ये लेफ्ट बटन कहलाता है, जिससे लेफ्ट क्लिक होता है, और ये जो है ये राइट बटन कहलाता है माउस का, जिससे राइट क्लिक होता है। और इन दोनों बटन्स के बीच में ये एक व्हील है, ये स्क्रॉल व्हील कहलाता है, ये स्क्रॉलिंग के काम आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इट ऑल्सो अलाउज यूजर टू सिलेक्ट आइटम्स एंड परफॉर्म एक्शंस ऑन देम। माउस का एक काम ये भी होता है कि हम इससे आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उन पर एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज करिए कि एक फोल्डर है, एक फाइल है, फोल्डर है, आपने उसको रीनेम करना है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे माउस की हेल्प से, और फिर जब आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस देगा वो। उसमें से अगर आपने रीनेम करना है फाइल को तो आप रीनेम सिलेक्ट कर लेंगे और फाइल को रीनेम कर सकते हैं। अगर आपने उस फाइल को डिलीट करना है तो आप डिलीट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन होते हैं माउस के, और ये भी एक मेन इनपुट डिवाइस होता है। नाउ नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू इनपुट ऑडियो इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। अब कई बार क्या होता है कि हमें अपनी ऑडियो डालनी होती है कंप्यूटर में, ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करते हैं? हम ये माइक्रोफोन यूज करेंगे।
इसके थ्रू हम अपनी आवाज कंप्यूटर में डाल सकते हैं, सामने वाले को हम सुना भी सकते हैं। किसी से अगर हमें बातचीत करनी है तो हम इस माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ यूएसबी माइक्रोफोन। हाँ स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं ये एक यूएसबी माइक्रोफोन है। ये देखिए यूएसबी दिख रही है ना आपको इसके साथ, तो इसको कहते हैं यूएसबी माइक्रोफोन। नाउ नेक्स्ट वन इज स्कैनर। A scanner is an electrical device that reads and converts documents such as photos and text pages into a digital one. तो देखिए सबसे पहले तो आप इसकी पिक्चर देख लीजिए, ऐसा होता है स्कैनर। और ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो क्या करता है, ये जो भी हमारी जैसे कि बुक्स वगैरह होंगी, उसके जो पेजेस होंगे या फोटोज भी हों, उनको भी ये कन्वर्ट कर सकता है किसमें, एक डिजिटल कॉपी में। यानी जो हार्ड कॉपीज हैं, चाहे वो फोटोज हों चाहे वो टेक्स्ट पेजेस हों, उनको ये सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकता है। दिस चेंजेस द डॉक्यूमेंट्स इन अ फॉर्म दैट कैन बी व्यूड और मॉडिफाइड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर सिस्टम में ले आता है, जिसको हम देख भी सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को अब हम, और उनको एप्लीकेशंस के थ्रू मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये स्कैनर आजकल काफी यूजफुल होता है। Next we have barcode reader. It is an input device used to read barcodes into the computer system. So student, I am sure कि ये जो barcode reader है ये आपने सुपरमार्केट्स वगैरह में, मॉल्स में ये देखा होगा। तो ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो बारकोड को रीड करने में हेल्प करता है, ठीक है, और उनकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम पे रिफ्लेक्ट करता है। बारकोड क्या होता है? इट इज अ पैटर्न प्रिंटेड ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स। आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं ये मॉल्स वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि उनपे बारकोड प्रिंटेड होता है। जैसे कि इधर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये बारकोड है, और ये बारकोड रीडर है जो उस बारकोड को रीड कर रहा है। अब वो रीड करके क्या करता है? बारकोड रीडर इंटरप्रेट्स द बारकोड इनटू द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। वो उसको रीड करता है और कंप्यूटर पे जो इसकी इंफॉर्मेशन है, जैसे प्रोडक्ट का नाम, उसकी एमआरपी, उस पे कुछ डिस्काउंट है, ये सब चीजें हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन सुपरमार्केट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सुपरमार्केट्स, मॉल्स, इन सब जगहों पे बहुत ज्यादा यूज होता है। Now the next input device is touch screen. Touch screen is a touch sensitive computer screen. तो स्टूडेंट्स टच स्क्रीन क्या होती है? जो टच से, हमारे टच से काम करे। जैसे कि हमारे ये जो फोन्स हैं, आजकल आप फोन के थ्रू ये बात समझ सकते हैं, जितने भी फोन्स हैं ये स्मार्टफोन्स, ये सब टच सेंसिटिव कंप्यूटर स्क्रीन्स होती है, टच स्क्रीन्स होती है। आप उसको टच करते हैं, वो आपकी कमांड फॉलो करता है, ठीक है। इट इज एन इनपुट डिवाइस बिकॉज इट कैन आइडेंटिफाई द टच इनसाइड द डिस्प्ले रीजन। हाँ, ये इसको इनपुट डिवाइस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारा टच आइडेंटिफाई करता है, और जो हम काम कहते हैं, जो कमांड देते हैं, वो उसको फॉलो करता है। सपोज करिए कि अगर मैंने कंप्यूटर पे मैं टच स्क्रीन का यूज कर रही हूँ, मैंने एक फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो वो सिलेक्ट हो जाता है सिर्फ मेरे टच से ही। अब मैं जो कमांड उसको दूंगी, मैं उसको मूव करना चाहूंगी, कहीं वो मूव होगा, मैं उसको डिलीट करना चाहूंगी, वो डिलीट होगा। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है, टच स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल, टच स्क्रीन इज यूजफुल एट पब्लिक प्लेसेस लाइक एटीएम, टिकट परचेज एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स। ये टच स्क्रीन जो होती है काफी यूजफुल है। कौन कौन सी जगहों पे? जैसे कि एटीएम्स पे। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी एटीएम पे गए होंगे तो वहां पे देखा होगा आपने कि टच स्क्रीन के थ्रू होता है वो सब। बैंक्स में भी ये टच स्क्रीन यूज हो रही है आजकल, और रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट पे जब हम टिकट्स वगैरह परचेज करने जाएं तो वहां पे भी ये टच स्क्रीन बहुत वाइडली यूज होती है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है ग्राफिक और ड्राइंग टैबलेट। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये होता है ग्राफिक, या जिसे हम ड्राइंग टैबलेट भी कहते हैं, एंड इट्स अ टच सेंसिटिव डिवाइस। टच सेंसिटिव ही होता है, टच के थ्रू इसमें हम काम कर सकते हैं। It lets the user draw or sketch on its surface using a pen or stylus. देखिए स्टूडेंट्स, आप इस टैबलेट को एक पेपर की तरह समझिए कि ये क्या करता है। जैसे आप पेपर पर कुछ भी ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही ये भी यूजर को अपने ऊपर कुछ भी ड्रॉ या स्केच करने देता है यूजिंग विद द हेल्प ऑफ अ पेन या स्टाइलस। स्टाइलस क्या होता है? स्टाइलस इज अ पेन शेप्ड डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एंटर डेटा ऑन दीज टच सेंसिटिव डिवाइसेस। तो स्टाइलस क्या होता है? एक पेन शेप डिवाइस होता है, पेन की शेप में होता है वो, और उसकी हेल्प से हम ये टैबलेट्स पे कुछ भी ड्रॉ या स्केच कर सकते हैं और वो डेटा एंटर हो जाता है।
और ये जो टैबलेट्स होते हैं, ऐसे ऐसे टैबलेट्स, दीज आर जनरली यूज्ड बाय आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स, फैशन डिजाइनर्स एंड कार्टून। ये सभी लोग होते हैं, ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो इन टैबलेट्स को यूज करते हैं, क्योंकि इनको ड्राइंग करनी होती है, इनको स्केचिंग करनी होती है अपने काम से रिलेटेड, तो ये काफी यूजफुल होता है इन लोगों के लिए। Now next input device is light pen. A light pen is a light sensitive electronic pen. तो स्टूडेंट्स, ये जो लाइट पेन होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं लाइट पेन। ये वाला जो इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। और ये ना पहले यूज होता था, क्योंकि ये जो पेन यूज होता है ये इन पे ऐसे ऐसे मॉनिटर्स पे यूज होता था, CRT मॉनिटर्स जो हम पहले यूज करते थे, तो इन ऐसे कंप्यूटर्स पे यूज करा जाता था। और इसका यूज क्या होता था? इट इज यूज टू पॉइंट, सिलेक्ट एंड ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स ऑन अ मॉनिटर बाय प्लेसिंग इट डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो इसको जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे इसका यूज होता था। हम स्क्रीन पर ही इससे पॉइंट कर सकते थे, सिलेक्ट कर सकते थे और चीजें ड्रॉ कर सकते थे। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं ये वो बनाए हुए हैं, चेक बॉक्सेस बनाए हुए हैं, तो मैं लाइट पेन के थ्रू इन बॉक्सेस पे चेक लगा सकती हूँ, सिलेक्ट कर सकती हूँ। एंड अ लाइट पेन इज यूज्ड ओनली विद द CRT मॉनिटर्स। तो ये सिर्फ CRT मॉनिटर्स पर ही यूज किए जाते थे, तो अब बेसिकली ये यूज में नहीं है। नेक्स्ट वी हैव MICR रीडर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। नाउ दिस रीडर स्कैन्स द करेक्टर्स that are printed using a special ink called magnetic ink। तो इस रीडर का क्या काम होता है? ये रीडर सिर्फ वो करेक्टर्स स्कैन करता है जो प्रिंट करे गए हैं स्पेशल इंक। कौन सी इंक होती है वो? मैग्नेटिक इंक से। ठीक है, सिर्फ उन करेक्टर्स को ये स्कैन करेगा। एंड दिस टेक्नोलॉजी इज मोस्टली यूज्ड इन बैंक्स। द नंबर्स एंड करेक्टर्स प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक such as check number are printed using magnetic ink। देखिए, सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ये है MICR रीडर। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये मोस्टली बैंक्स में ही यूज होती है। और किस लिए यूज होती है? चेक्स को रीड करने में। जो चेक होते हैं उनके नीचे उनकी बॉटम पे चेक नंबर वगैरह लिखे होते हैं, तो वो नंबर्स लिखे होते हैं मैग्नेटिक इंक से। उन नंबर्स को रीड करने के लिए ये रीडर यूज करा जाता है। ये रीडर उनको रीड करता है और वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करता है। तो ध्यान रखिए कि ये रीडर सिर्फ उन्हीं करेक्टर्स को रीड करेगा जो मैग्नेटिक इंक में प्रिंटेड है। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है OCR रीडर। OCR का मतलब है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। It converts printed letters as well as typed text into data that a computer understands। देखिए, ये जो OCR रीडर होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है इसको OCR रीडर कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये जो भी प्रिंटेड लेटर्स होते हैं या प्रिंटेड या टाइप्ड टेक्स्ट होता है, उनको कन्वर्ट करता है और उसको डिजिटल बनाता है, यानी कंप्यूटर में डाल देता है उनको। जैसे कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट आपका कंप्यूटर में आ जाए, तो आप OCR रीडर की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। आप उसको जैसे जैसे OCR रीडर को उस टेक्स्ट पर फहराएंगे, वो टेक्स्ट सामने कंप्यूटर पर रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा। An OCR first scans the text and then produces a digital image of the text। तो वो उसको स्कैन करता है और फिर उसकी एक डिजिटल इमेज बना देता है। तो पहले आपके पास एक फिजिकल कॉपी थी, जैसे कि आपके पास बुक थी, और जब आपने OCR का यूज किया तो अब आपके पास एक डिजिटल कॉपी आ गई है उस टेक्स्ट की। इवन हैंड रिटन टेक्स्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल वन। हैंड रिटन यानी आपकी हैंडराइटिंग, अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी ये कन्वर्ट कर सकता है डिजिटल इमेज में, बशर्ते कि आपके पास ये जो OCR रीडर है वो एक अच्छी क्वालिटी का हो। नेक्स्ट है OMR रीडर, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर। इट इज यूज्ड टू रीड अ प्रिंटेड फॉर्म विद बबल्स एंड बॉक्सेस फिल्ड विद इंक और डार्क पेंसिल। तो ये जो रीडर होता है OMR रीडर, इसको यूज करा जाता है किसी एक फॉर्म को रीड करने के लिए। वो कैसा फॉर्म होता है? उस फॉर्म में या तो बबल्स होंगे या बॉक्सेस होंगे जिनमें इंक फिल होगी। देखिए, आई एम श्योर आपने कोई ना कोई ऐसा एग्जाम दिया होगा अभी तक जहां पे आपको ये OMR आंसर शीट प्रोवाइड करी गई होगी, और जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको वो ऑप्शन
पेंसिल से उसको अच्छे से फिल करना होता है उस पर्टिकुलर ऑप्शन को। तो ये जो OMR होता है वो ऐसी शीट को रीड करने में हेल्प करता है, बच्चों को स्कोर करने में हेल्प करता है। When an OMR sheet passes through a light beam, the optical mark reader detects the marked area. तो इसमें जो मशीन होती है ना स्टूडेंट्स, ये जो रीडर होता है इसमें एक लाइट बीम सी, कुछ लाइट सी लगी होती है और ये उसके थ्रू ये रीड करता है। क्या होता है कि जो मार्क्ड बबल्स होते हैं वो कम लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे एज कंपेयर टू द अनमार्क्ड वंस। यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है दैट द मार्क्ड बबल्स और बॉक्सेस रिफ्लेक्ट लेस लाइट देन द अनमार्क्ड वंस, और उसके थ्रू ये उनको रीड कर पाता है और डिजिटली कंप्यूटर में आंसर रिफ्लेक्ट कर पाता है, स्कोर कर पाता है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है कार्ड रीडर। इट कैन रीड द डेटा स्टोर्ड इन अ कार्ड which is stored in the form of magnetic strip or a computer chip। तो ये नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है कार्ड रीडर। इसका क्या फंक्शन होती है, ये जो डेटा होता है जो कार्ड में स्टोर्ड है उस डेटा को रीड करता है। अब वो डेटा जो स्टोर है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप या कंप्यूटर चिप की फॉर्म में स्टोर होता है। स्टूडेंट्स, ये कार्ड कौन से कार्ड होते हैं, जैसे कि हम लोगों के फोन में जो एक छोटा सा कार्ड होता है जिसको माइक्रो SD कार्ड कहते हैं, उसमें जो डेटा स्टोर है उसे रीड कर सकता है। फिर आजकल ये जो ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं उनमें भी एक कंप्यूटर चिप होती है जिसकी हेल्प से ये डेटा को रीड कर सकता है। फिर ऐसे ही जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड्स को भी ये रीड कर सकता है, ये वो कार्ड रीडर होता है। अब अलग अलग टाइप के कार्ड रीडर्स होते हैं। पहला है मेमोरी कार्ड रीडर। इट इज यूज्ड टू पास द इंफॉर्मेशन stored in a memory card. It is available in all the laptops. तो ये पहला होता है मेमोरी कार्ड रीडर। आजकल स्टूडेंट्स ये जो रीडर है ये ऑलमोस्ट सारे ही लैपटॉप्स में अवेलेबल होता है, जैसे कि आप इधर इस इमेज में देख सकते हैं। और इसमें हम इस रीडर में अगर हम अपने फोन का जो हमारा माइक्रो SD कार्ड है उसको इंसर्ट करें तो उस कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी ये रीडर उस इंफॉर्मेशन को हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये पहला टाइप होता है जिसके कहते हैं मेमोरी कार्ड रीडर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रीडर इज मैग्नेटिक कार्ड रीडर। इट इज यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स सच एज डेबिट और क्रेडिट कार्ड। अब दूसरा है ये मैग्नेटिक कार्ड रीडर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर ये इमेज को देखिए, ये वाली मशीन आपने बहुत सारी शॉप्स पे, सुपरमार्केट्स में, मॉल्स में देखी होगी। तो इस मशीन का, इस रीडर का क्या काम होता है, ये इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स की फॉर्म में, जैसे कि हमारे जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसमें ये मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है उन कार्ड्स के अंदर, उस मैग्नेटिक स्ट्रिप को ये रीड करता है। ये मैग्नेटिक कार्ड रीडर कहलाता है। जैसे कि आप शॉपिंग के लिए गए, आपको जब पेमेंट करनी होती है, जब आप इन कार्ड्स का यूज करते हैं, तो हमने ये अपना ये क्रेडिट कार्ड इस मशीन में इंसर्ट करा, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होगी उस मैग्नेटिक स्ट्रिप में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसे ये रीड करता है। और मैग्नेटिक स्ट्रिप में क्या इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि उस कार्ड होल्डर का नाम, उसका अकाउंट नंबर एंड सो ऑन। तो उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है और ये हमारे को उसकी प्रोसेसिंग करता है और हमें परचेसिंग में हेल्प करता है। हमारे पैसे डायरेक्टली अकाउंट से कट जाते हैं। तो ये दूसरा टाइप का रीडर होता है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक कार्ड रीडर। नाउ द थर्ड वन इज स्मार्ट कार्ड रीडर। It is an electronic device that reads smart card. ये देखिए यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको, ये स्मार्ट कार्ड होता है and this smart card it resembles a magnetic card but instead of a magnetic strip it contains a tiny chip. तो स्टूडेंट्स, आजकल ये जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं उन सब में ये छोटी सी एक चिप होती है, कंप्यूटर चिप, जो ये स्मार्ट कार्ड रीडर रीड कर सकता है। तो जैसे कि अगर ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं यूजुअली वो ये यूज करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे स्मार्ट कार्ड रीडर कहते हैं। तो जैसे इसमें ये ड्राइविंग लाइसेंस जाता है, ये स्मार्ट कार्ड रीडर उसको रीड करता है टाइनी चिप को, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, जैसे कि आपका कितनी बार चालान कटा है, कितनी बार क्या हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन उस पे स्क्रीन पे आ जाती है इस स्मार्ट कार्ड रीडर के थ्रू। तो ये तीन टाइप के मैंने आपको कार्ड रीडर्स यहाँ समझाए हैं। Now next input device is biometric device. It is a security identification device
used to authenticate the identity of a person based on fingerprints, facial images and voice recognition. तो स्टूडेंट्स ये जो बायोमेट्रिक डिवाइस होता है ये सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए डिवाइस यूज करा जाता है कि जो पर्सन जिसका वो डिवाइस है वो ही उसको यूज कर रहा है या नहीं कर रहा, और ये किस बेसिस पे काम करता है, ये फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे या हमारे फेशियल हमारे फेस की इमेजेस पे या हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके काम करता है। जैसे कि आप इधर ये पिक्चर देख सकते हैं, ये एक बायोमेट्रिक डिवाइस है, ये फिंगरप्रिंट के बेस पे ऑथेंटिकेट करता है। तो ये डिवाइस बैंक्स वगैरह में काफी यूज होता है क्योंकि वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करके वहां पे काम शुरू करते हैं कि भाई ये काम मैं कर रहा हूँ। ऐसे ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये भी एक बायोमेट्रिक डिवाइस है, ये ऑफिसेज वगैरह में यूज होता है। Smartphones and laptops come with inbuilt biometric identification features such as fingerprint sensors, face recognition and voice recognition. स्टूडेंट्स आजकल जो हमारे ये लैपटॉप्स हैं और स्मार्टफोन्स, मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है कि ये जो स्मार्टफोन्स हैं आजकल आपने देखा होगा कि उसमें आप अपनी फिंगरप्रिंट से उसको वो कर सकते हैं, उसको अनलॉक कर सकते हैं, अपनी फेस के फेशियल फीचर से रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं, अपनी वॉइस पहचान करा के रिकॉग्नाइज करवा के आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। तो ये जो बायोमेट्रिक डिवाइस होते हैं उसमें ये इनबिल्ट फीचर है ये आजकल के स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स में। A device can only be unlocked when an identification feature is verified. जैसे कि अगर आपने अपने स्मार्टफोन में अपनी फिंगरप्रिंट का उसको आइडेंटिफाई करवाया हुआ है कि भाई जब मैं अगर अपनी फिंगरप्रिंट उस पर लगाऊं तो जब भी वो अनलॉक हो तो ये आइडेंटिफाई करता है और फिर वो आपके स्मार्टफोन को अनलॉक कर देता है। तो ये सभी हमने सारे पढ़े हैं अभी तक इनपुट डिवाइसेस। Now we are going to learn about output devices of computer. The devices which are used to display the output to the user are called output devices. तो output devices क्या होते हैं? ये वो devices हैं जो हम users को output display करते हैं। उन्हें use इसलिए करा जाता है जिससे कि output display हो। उन devices को कहा जाएगा output devices। अब output क्या होता है? The output can be in the form of hard copy that is print out or soft copy that is viewing file on computer. अब स्टूडेंट्स आउटपुट जो होता है या तो वो हार्ड कॉपी की फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि जो आप अगर कोई प्रिंट आउट लेते हैं, पेपर पे प्रिंट आउट लेते हैं, या तो उस फॉर्म में हो सकता है या कोई सॉफ्ट कॉपी हो सकता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि जब आप कोई फाइल, चाहे वो वर्ड फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, कोई भी फाइल आप जब कंप्यूटर पर देखते हैं उसे कहा जाएगा सॉफ्ट कॉपी। तो आउटपुट इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स बताती हूँ कुछ। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। आइए इन सभी डिवाइसेस के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। पहला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर इज द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हम सभी को पता है मॉनिटर क्या होता है। जो ये कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसे मॉनिटर कहा जाता है और ये है मेन आउटपुट डिवाइस होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। It looks just like TV screen and it displays the result or output to the user. स्टूडेंट्स आजकल के जो मॉनिटर्स है ये बिल्कुल एक टीवी की स्क्रीन की तरह दिखाई देते हैं, जैसे कि आप इधर इस पिक्चर में देख सकते हैं। और ये क्या डिस्प्ले करते हैं? ये रिजल्ट या आउटपुट डिस्प्ले करते हैं हमें। अब वो आउटपुट क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द करेक्टर यू आर टाइपिंग ऑन मॉनिटर। जब आप कीबोर्ड की हेल्प से कुछ भी इनपुट कर रहे हैं तो वो साथ साथ आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है, राइट? तो वो एक आउटपुट है। तो मॉनिटर इज अ मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। लेट्स सी द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस, स्पीकर्स। Speakers are the output device which give the output in the form of audio that can be heard by a listener. अब ये जो स्पीकर्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सपोज करिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई ऑडियो फाइल है या कोई म्यूजिक फाइल है जो आप सुनना चाहते हैं, तो आप इन स्पीकर्स की मदद से उस फाइल को सुन सकते हैं। अब आजकल तो हमारे सारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में इनबिल्ट स्पीकर्स होते हैं, बट ये जो मैंने आपको इधर पिक्चर दिखा रही हूँ ये एक्सटर्नल स्पीकर्स की है। अगर आपको एडिशनल स्पीकर्स चाहिए, ज्यादा वॉल्यूम पे अगर आपको कुछ ऑडियो फाइल प्ले करनी है, तो जब भी आप ये स्पीकर्स अटैच कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से।
यही मैंने एग्जांपल इधर लिखा है, प्लेइंग सॉन्ग और मूवी फ्रॉम अ कंप्यूटर। तो जब हमें कोई सॉन्ग या कोई मूवी देखनी होती है, ऑडियो फाइल बेसिकली हमें जब कोई चलानी है, जब हम इन स्पीकर्स का, ये स्पीकर्स हमारे जब काम आते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। ये प्रिंटर तो आप सभी ने देखे होंगे, आई एम श्योर। प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस विच गिव्स द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी और इन प्रिंटेड फॉर्म। तो ये वो आउटपुट डिवाइस हैं जो आउटपुट देते हैं किस फॉर्म में, हार्ड कॉपी में, यानी प्रिंटेड फॉर्म में। अगर कोई चीज हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है, कोई भी फाइल है, कुछ भी है जो हमें प्रिंट करना है, तो हम प्रिंटर की मदद से उसको एक हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। With the help of a printer, we can print pictures, maps and documents. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की, इसके प्रिंटर की मदद से हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, मैप हो, डॉक्यूमेंट्स हो, फाइल्स हो, कुछ भी हो। अब स्टूडेंट्स, जब हम प्रिंटर्स की बात करते हैं तो हमें टाइप्स ऑफ प्रिंटर पता होना भी बहुत जरूरी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं इंकजेट प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर्स। आइए मैं इन प्रिंटर्स के बारे में आपको डिटेल में समझाती हूँ। पहले हम समझेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर्स। In this kind of printer, the characters and graphics are printed by striking on the paper. तो स्टूडेंट्स, ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, इन पे जब प्रिंटिंग होती है तो वो कैसे होती है, जो भी करेक्टर या ग्राफिक जो प्रिंट होते हैं, वो प्रिंट होते हैं पेपर पर स्ट्राइक कर करके। पेपर को एक तरीके से मार मार के स्ट्राइक होते हैं, वो प्रिंट होते हैं। This type of printer creates noise while printing and does not produce very high quality print. अब ये जो प्रिंटर हैं, ये बहुत शोर मचाते हैं जब ये प्रिंटिंग करते हैं, क्योंकि ये स्ट्राइक कर रहे हैं पेपर पर, और जो इनकी क्वालिटी होती है ना, वो इतनी बढ़िया नहीं होती, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग नहीं होती जब ये इन प्रिंटर्स की। एग्जाम्पल इन प्रिंटर्स का होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे कि आप ये जो इमेज देख सकते हैं, ये एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की इमेज है और ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। मैं आपको बताती हूँ कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर प्रिंटिंग कैसे होती है। Dot matrix printer has tiny pins or hammers that strike the inked ribbon to produce the desired output. तो इन प्रिंटर्स में क्या होता है, छोटी छोटी पिन्स होती हैं जो स्ट्राइक करती हैं किस पे, इंक्ड रिबन पर। रिबन पे इंक लगी होती है, उन पे स्ट्राइक करती हैं और वो सामने पेपर पर वो आउटपुट प्रोड्यूस करते रहते हैं, वो उस पर प्रिंट करते रहते हैं। इसलिए शोर भी बहुत मचाते हैं प्रिंटर्स। एंड इट प्रोड्यूसेस ओनली ब्लैक एंड व्हाइट आउटपुट। इन प्रिंटर्स से सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकल सकता है, कलर्ड आउटपुट नहीं देते हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स। एंड अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज नॉट एन एक्सपेंसिव वन। और ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये महंगे नहीं होते, एक्सपेंसिव नहीं होते ये प्रिंटर्स। नाउ लेट्स लर्न अबाउट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। In this kind of printer, there is no physical contact between the paper and the inked ribbon. अब ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता, फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं होता है पेपर में और इंक्ड रिबन के बीच में। जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स में तो हमने देखा ना कि वो कैसे इंक्ड रिबन पर वो स्ट्राइक करते हैं वो पिन्स, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। द प्रिंटिंग हेड डज नॉट स्ट्राइक द पेपर। यहाँ पे जो प्रिंटिंग हेड होता है वो पेपर पर स्ट्राइक नहीं करता। देयरफॉर अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज क्वाइटर देन एन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इसी वजह से ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं इतना शोर नहीं मचाते जितने इम्पैक्ट प्रिंटर्स मचाते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर देखिए कैसा होता है, यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ऐसे इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं। और आई एम श्योर ये आप लोगों के हो सकता है कुछ घरों में होते भी हैं ये, क्योंकि पर्सनली जब हम प्रिंटर कोई परचेज करते हैं तो हम इंकजेट प्रिंटर्स ही यूज करते हैं। Inkjet printer prints the text and graphics by spraying small drops of ink on the paper. अब ये कैसे काम करते हैं ये inkjet printers? ये प्रिंटिंग करते हैं by spraying small drops of ink. ये स्प्रे करते हैं छोटी छोटी ड्रॉप्स की इंक को पूरे उस पे स्प्रे करते हैं पेपर पे। इस तरीके से ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंट करते हैं। एंड दे आर फास्टर देन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और डेफिनेटली ये काफी फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और ये कलर्ड आउटपुट भी दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ब्लैक एंड व्हाइट आउटपुट देते हैं, पर ये जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं ये कलर्ड आउटपुट भी देते हैं।
एंड दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर्स फॉर पर्सनल वर्क। पर्सनल वर्क यानी जब हम अपने घरों में परचेज करते हैं तो हम इंकजेट प्रिंटर्स ही परचेज करते हैं, और ये स्पीड भी इनकी अच्छी होती है। इट कैन प्रिंट अप टू 5 पेजेस पर मिनट। हर एक मिनट में ये 5 पेज तक निकाल लेते हैं, तो ये काफी अच्छी स्पीड होती है इनकी इंकजेट प्रिंटर्स। अब नेक्स्ट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर यूजेस लेजर बीम्स टू प्रिंट द आउटपुट। तो देखिए ये जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये होता है एक लेजर प्रिंटर, और ये क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं लेजर बीम्स। किसी कोई चीज को प्रिंट करने के लिए लेजर बीम्स यूज करते हैं। एंड इट इज वेरी फास्ट एंड यूजेस ड्राई इंक टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। बहुत फास्ट होते हैं ये वाले, क्योंकि ये लेजर बीम यूज कर रहे हैं तो ये काफी फास्ट होते हैं, और ये ड्राई इंक का यूज करते हैं, जिससे जो प्रिंटिंग की क्वालिटी आती है वो काफी बढ़िया आती है। एंड इट प्रोड्यूसेस ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल एज कलर्ड आउट, और हम दोनों तरीके के प्रिंट आउट इससे निकाल सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी और कलर्ड भी। A laser printer can print up to 10 pages per minute. इनकी स्पीड भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी होती है, ये 1 मिनट में ये 10 पेजेस तक प्रिंट कर लेते हैं। एंड इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव अमंग द 3 काइंड्स ऑफ प्रिंटर्स। पर ये महंगे बहुत होते हैं। एक तो इनका साइज से आपको पता चल रहा है कितना बड़ा साइज होता है, और लेजर बीम और ड्राई इंक ये सब चीजें इसमें डलती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दैट इज व्हाई लेजर प्रिंटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस वेयर हार्ड कॉपीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज। तो इसी वजह से ये कंपनीज में, ऑफिसेज में यूज करे जाते हैं, जहां पे हमें बहुत सारे प्रिंट आउट्स चाहिए, ज्यादा तादाद में हमें प्रिंट आउट्स चाहिए होते हैं, वहां पे इन लेजर प्रिंटर्स का इस्तेमाल होता है। नाउ नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्लॉटर। अ प्लॉटर प्रिंट्स ऑन वेरी लार्ज शीट्स व्हाइल मेंटेनिंग हाई रेजोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक जितने हमने प्रिंटर्स पढ़े हैं उनमें हम या तो A4 या मैक्सिमम A3 साइज की शीट पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। पर अगर हमें बहुत बड़ी शीट पे, जैसे कि चार्ट पेपर पे प्रिंट आउट चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए होता है प्लॉटर। ये बहुत बड़ी बड़ी शीट्स पे प्रिंट करता है, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी के साथ ये प्रिंट करता है। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी डिजाइंस, ग्राफिक्स, चार्ट्स, डायग्राम्स एंड सो ऑन। तो इसका प्लॉटर का ना बेसिकली प्रोफेशनल यूज होता है। जब किसी प्रोफेशनल को हाई क्वालिटी डिजाइन चाहिए, ग्राफिक चाहिए, उसको प्रिंट आउट चाहिए उस फॉर्म में, तो जब वो इन प्लॉटर्स का यूज करते हैं। A plotter can print on a wide variety of flat materials such as sheet of paper, cardboard and plastic. तो ये जो प्लॉटर होता है, ये शीट के अलावा ये कार्डबोर्ड पर भी प्रिंट कर सकता है, प्लास्टिक पर भी प्रिंट कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको ये 2 प्लॉटर्स दिखा रही हूँ। ये होते हैं प्लॉटर्स। अब जैसे कि इस फर्स्ट वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक बिल्डिंग का कुछ डिजाइन सा प्रिंट हो रहा है इधर, ठीक है, काफी बड़ा पेज है ये, उस पे ये बिल्डिंग का डिजाइन प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही ये सेकंड है, इस पे शायद कुछ मैप सा प्रिंट हो रहा है ये। तो ये प्लॉटर्स ऐसे यूज होते हैं जब हमें बहुत बड़े बड़े पेपर्स पे, कार्डबोर्ड पे, प्लास्टिक पे कुछ डायग्राम चाहिए, ग्राफिक चाहिए, डायग्राम, ये उन सबको प्रिंट करने के लिए यूज होता है। बट ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ये प्रोफेशनल यूज होता है इन प्लॉटर्स। अब स्टूडेंट्स जो प्लॉटर्स होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला टाइप होता है ड्रम प्लॉटर। इन दिस टाइप ऑफ प्लॉटर, पेपर इज रैप्ड अराउंड अ रोटेटिंग ड्रम विद अ पिन फीड अटैचमेंट। तो ये जो ड्रम प्लॉटर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, जो पेपर होता है ना जिसपे प्रिंटिंग करनी है, उसको रैप करा गया होता है एक रोटेटिंग ड्रम पर। वो ड्रम रोटेट होता रहता है, तो यानी वो पेपर भी रोटेट होएगा। एंड देन ड्यूरिंग प्रिंटिंग द ड्रम रिवॉल्व्स व्हाइल द एक्चुअल पेन डज द प्रिंटिंग। तो जब प्रिंट होना शुरू होता है तो क्या होता है कि वो ड्रम रिवॉल्व होना शुरू हो जाता है, और जिससे प्रिंट होता है, जो पेन होता है, जो एक्चुअल पेन जिससे प्रिंटिंग हो रही है, वो उस पे प्रिंट करता रहता है, ठीक है। एंड दिस ड्रम प्लॉटर इज ऑल्सो नोन एज रोलर प्लॉटर, क्योंकि वो रोल हो रहा है, ड्रम रिवॉल्व हो रहा है, इसलिए ड्रम प्लॉटर को हम रोलर प्लॉटर भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लॉटर इज फ्लैट बेड प्लॉटर. It is a graphic plotter that has a flat surface on which the paper is placed. तो इस प्लॉटर में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक फ्लैट सरफेस होता है और उस पर पेपर रखा जाता है. It draws by moving a pen in both horizontal and vertical direction over a sheet of paper.
इस प्लॉटर का जो पेन होता है ना वो मूव करता है दोनों डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा और वर्टिकली भी मूव करेगा पूरी शीट पर। तो ये इसलिए डिफरेंट है उससे जो हमने अभी पहले वाला प्लॉटर सीखा, उसमें पेन की पोजीशन फिक्स्ड रहती है, पेपर रोटेट होता रहता है, पर यहाँ पे पेन मूव हो रहा है, पेपर एक जगह पे है। द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्लॉटर इज कॉल्ड बेड, और जो ये फ्लैट सरफेस होती है इस प्लॉटर की उसको बेड कहा जाता है। तो ये हमने पढ़े हैं दो टाइप के प्लॉटर। अब स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। सो लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, डैश यूजेस लेजर बीम्स टू प्रिंट द आउटपुट। मैंने आपको बताया था कौन सा प्रिंटर लेजर बीम यूज करता है। यस, इट इज लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट, डैश यूजेस MICR टेक्निक। आंसर इज चेक। जो चेक को जब रीड करना होता है उसके लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं, मैग्नेटिक इंक को ये रीड करती है टेक्निक। डैश इज अ सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। कौन सा डिवाइस होता है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है, वो कहलाता है बायोमेट्रिक डिवाइस। डैश कैन प्रिंट ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लैट मटेरियल। यस, आंसर इज प्लॉटर। Dash prints the text by spraying small drops of ink on the paper. कौन सा टाइप का प्रिंटर होता है जो टेक्स्ट को प्रिंट करता है by spraying small drops of ink? Answer is inkjet printer. Dash devices are used to enter data and information into a computer. कौन से डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा और इंफॉर्मेशन डालते हैं कंप्यूटर में? Those devices are known as input devices. In graphic tablet, dash is used to draw. Options दिए हुए हैं इधर पेंसिल या स्टाइलस। Answer is stylus. Dash is used to read boxes filled with ink or dark pencil on paper. ये मैंने आपको बताया था, ये OMR शीट की रेफरेंस में है ये, तो इसका आंसर है OMR. Next, dash prints characters and graphics by striking on the paper. कौन सा प्रिंटर होता है जो स्ट्राइक करके पेपर पर प्रिंट करता है? आंसर इज इम्पैक्ट प्रिंटर।